5वें दिन इसने पाँव में जूता पहनना छोड़ दिया था। इसे व्हीलचेयर पे उठा के बिठाना खुद है, ये तो चारपाई से करवट तक भी नहीं ले सकती। हत्ता कि मेरे अपने बाजू इसको उठा उठा कर ना खींच कर बहुत हो चुके हैं। मैं मुल्तान गई हूँ, खानेवाल रोड गई हूँ, चिल्ड्रन गई हूँ, म्यू में गई हूँ, शेख ज़ियाद में गई हूँ। 3 से 4 साल में तकरीबन ये बिल्कुल ठीक थी। उसकी कुछ पिक्स वगैरह हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। ये देखें, ये बच्ची बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद इसमें जो है ना, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलजवे स्टूडियो फ़न के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान परवेज़ अली। ये है 12 साला मरियम, जो कि 3 साल से बिल्कुल ठीक थी। 3 साल के बाद ये दोनों टांगों से माजूर हो चुकी है। ये बच्ची ना चल सकती है, ना बैठ सकती है और ना ही अपना वज़न बरकरार रख सकती है। और नाजरीन, ये बोलने की कोशिश बहुत करती है लेकिन इससे बोला नहीं जाता। रात को जब ये बच्ची सोती है तो करवट नहीं बदल सकती। अगर कोशिश करती भी है तो इसकी टांगें कांपने लग जाती हैं। इस कदर ज़ोर लगाकर ये वालदा इसको व्हील चेयर पर बिठाती है और जब ये बच्ची थक जाती है तो ये माँ ही एक जगह से दूसरी जगह बिठाती है। और इसकी माँ ने ये बताया है कि इसी वजह से इसके कांधों में दर्द रहने लग गया है और ये परेशान है। इस बात से नहीं है कि इस बच्ची की खिदमत करना पड़ती है, परेशान इस बात से है कि इनके बाद इस बच्ची का क्या बनेगा। बस यही माँ की ममता है। और ये वालदा इस बच्ची की 12 साल से खिदमत कर रही है। ये इसको नहलाती भी है, खिलाती भी है और ये इसी के साथ सोती है। रात को ये बच्ची करवट तक नहीं बदल सकती। इन्होंने इस बच्ची का बहुत इलाज करवाया। जहाँ पर इनको वो बताया गया कि फ़लाँ जगह जाएं, ये हर जगह गए, बहुत इलाज करवाया मगर कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो आइए नाजरीन, इसी की माँ से इसकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, ये बताइएगा कि ये बच्ची कब से ऐसे ज़िंदगी बसर कर रही हैं, गुजार रही हैं? इस बच्ची को ये 12 साल की हो चुकी है बच्ची। इस बच्ची को मैं 3 साल तक ये चलती रही है। बस ऐसे महसूस होता था कि पंजों के बाहर चलती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी ने मुझे कहा है कि इसके कूल्हे में कोई फ़र्क है। मैं इसे CMH लेकर गई हूँ, चेक कराया है। उन्होंने जो मेडिसिन दी है तो वो मेडिसिन से ये कुछ मोटी हो गई थी। तो उसके बाद किसी और को चेक कराया तो उन्होंने कहा कि ये बंद कर दो, ये माजूरों को दी जाती है। फिर ये पंजों के बाहर चलती थी लेकिन एड़ी ज़मीन पर नहीं लगाती थी। इसका उन्होंने इलाज किया है लेकिन 5वें दिन इसने जूता पहने ही चलती फिरती गई थी वहाँ पे CMH में भी। तो ये बताइएगा कि ये आखिर ऐसा कैसे हुआ है? कोई कहीं पे गिरी है, कोई चोट लगी है, किस तरीके से ये ऐसे? ये छोटी सी थी तो ये अपने पापा के साथ सड़क पे गई थी तो पीछे से मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी है साइकिल को। ये गिर गई है, इसके पाँव पे और ठोड़ी पे और नाक पे चोट लगी है। जब इसको रोड का इंजेक्शन लगवाया तो घर आई है तो इसने उल्टी की है। उस उल्टी में थोड़ा सा खून भी आया है। फौरी तौर पे आपने डॉक्टर को दिखाया? फौरी तौर पे मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ। वहाँ से उन्होंने कहा कोई भी ऐसा मसला नहीं है, ये चोटें लग जाती है आम रूटीन में बच्चों को। फिर उसके बाद भी ये चलती रही है। फिर एक दिन मैंने इसे नहलाया, नहलाने के बाद तो इसे ये फौरी गिर गई है। फौरी मैं डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ तो डॉक्टर ने बोला कि इसे चिल्ड्रन में ले जाएँ या म्यू में लाहौर ले जाएँ। वहाँ भी मैं चिल्ड्रन में लेकर गई। उन्होंने कहा कोई दिमाग से मसला है। 5वें दिन इसने पाँव में जूता पहनना छोड़ दिया था। उन्होंने ऐसी इनकी हीट्स वगैरह थेरापी वगैरह की हैं, इनके कुल्लों की थेरापी करते थे वो। 5वें दिन उन्होंने जूता ही पहनना छोड़ दिया, चलना तो दूर की बात थी। फिर दोबारा फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खड़ा करते थे, चलना फिर शुरू हो गई थी। फिर पंजों के बाहर। फिर मैं इस्लामाबाद, किसी ने बोला कि इसे इस्लामाबाद ले जाओ। वहाँ इस्लामाबाद लेकर गए। उन लोगों ने इसके पाँव का ऑपरेशन किया कि इनकी रगें छोटी बड़ी हो गई हैं। वो ऑपरेशन करने के बाद ये उन्होंने कहा कि ये चल पड़ेगी, लेकिन उसके बाद तो ये बिल्कुल वो हो गई। अब करवट ले सकती है ना कुछ है, सारी रात ही हमें जगा के रखती है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। अच्छा, तो अब इसको आप व्हील चेयर पे बिठाती हैं, खुद खिलाती हैं, पिलाती हैं, कैसे, कभी क्या महसूस होता है आपको? इसे व्हील चेयर पे उठा के बिठाना खुद है, ये तो चारपाई से करवट तक भी नहीं ले सकती है। अगर सिर्फ मुंह का रुख फेर लेती है कि किस साइड पे करवट लेनी है। रात को ये फिर आपके साथ सोती है, करवट में कोई दिक्कत वगैरह होती होगी? ये इतनी अकड़ जाती है कि इसके पट्टे ऐसे अकड़ जाते हैं बाजू के, टांगों के, कि मैं बहुत मुश्किल से इसको सीधा करती हूँ। हत्ता कि मेरे अपने बाजू इसको उठा उठा कर ना खींच कर बहुत हो चुके हैं। मेरे खुद ऑपरेशन हुए में 2, लेकिन फिर भी बच्ची है, मैं इसको कैसे वो कर सकती हूँ। अल्लाह मेरी बेटी को सेहत दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हौसला रखें।
आम तौर पर देखा जाता है कि बच्चे की 2 साल परवरिश की जाती है, फिर वो खुद ही खेल के बड़े हो जाते हैं। तो आप तो 12 साल से इनकी खिदमत कर रही हैं और इनको जो है खिलाना पिलाना, खुद उठाना बिठाना, व्हील चेयर पे भी, तो ये एक माँ ही कर सकती है इतना कुछ। इन्हें कोशिश जब नहलाया जाता है तो इन्हें एक आम मुर्दे से भी परे नहलाया जाता है, मुर्दा भी आसानी से नहलाता जाता है। ये इतनी एकड़ी हुई है कि इसकी टांगें नहीं खुलती और बहुत सख्त कर लेती है हत्ता कि अपने आप को ये। अब आप कोई भी इनका इलाज करवा रहे हैं, कोई मेडिसन, कौन कौन से हॉस्पिटल आप लेके गई लिया से दूर? मैं मुल्तान गई हूँ, खानेवाल रोड गई हूँ, चिल्ड्रन गई हूँ, म्यू में गई हूँ, शेख ज़ैद में गई हूँ। शेख ज़ैद वालों ने इसका दिमाग का ऑपरेशन बताया है, लेकिन बच्ची की इनके अब्बू ने ऑपरेशन नहीं करवाया दिमाग का। कहते कि नहीं ऐसा ना हो, ये इससे भी चली जाए। जी, तो बहन आपकी इस मामतों को इस वक्त हमारे लिये के अलावा पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं आपकी इस वीडियो को, तो कोई पैगाम देना चाहेंगी किसी को? खुदा ना मेरी बच्ची भी मेरे आंगन में खेले चले। मेरे देखने वालों बहन भाइयों को सबको ये पैगाम है कि खुदा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई ऐसा इसके लिए वसीला पैदा करे, बनाए, क्योंकि इसके बावजूद एक मजदूर आदमी है जो ताज़ी कमाते हैं और इसकी दवाई पे या मेरी दवाई पे लगता है। खुदारा इसकी कोई इमदाद करें ताकि इसका कहीं इलाज हो। कोई अच्छा डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुदारा ये हाथ जोड़ के हम इल्तिजा करते हैं कि इस बच्ची के लिए कोई इलाज के लिए कोई बताएं कोई, क्योंकि ये इन्होंने हर जगह इलाज करवाया है, इस बच्ची का कोई इलाज नहीं हुआ है। तो इन वालदा की माँ की ममता है, हाथ जोड़ के इल्तिजा करती है कि देखने वालों में अगर कोई डॉक्टर हजरात हैं तो वो प्लीज़ इसके बारे में कोई इलाज बताइएगा और जितनी मुमकिन हो सके इनकी हेल्प कीजिएगा। जी, मेहरबानी आपकी कि आप लोग इसके लिए मुझसे तावन करें। खुदारा ये अपने कदमों पे इतनी तो हो जाए कि चलने, ये तो वाशरूम तक भी हिल नहीं सकते, कैसे हम उठा चरपाई पे वाशरूम करवाते हैं सब कुछ। जी, तो नाजरीन अगर कोई इनके इलाज के बारे में जानता हो, कोई ऐसा डॉक्टर हमारी इस वीडियो को देख रहा हो, तो प्लीज़ इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह ताला जो इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदारा सबके बच्चों को सलामत रखे। अल्लाह ताला उनके बच्चों के सदके मेरी इस बच्ची को भी सेहत याद करे और ये अपने कदमों पे चले कि ये अच्छी खासी पहले बोलती भी थी, स्कूल जाती थी, सब अब पता ही नहीं आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे क्या हो रहा है। बात समझाती है, हम लोगों को समझ आती है, लेकिन इसकी दूसरों को समझ नहीं आती ये बच्ची क्या कह रही है। 3 से 4 साल में तकरीबन ये बिल्कुल ठीक थी। उसकी कुछ पिक्स वगैरह हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। ये देखें, ये बच्ची बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद इसमें जो है ना ये गिरने के बाद ये माजूर हुई हैं। हमारी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुल्क पाकिस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो जानी चाहिए ताकि इस बच्ची का कोई इलाज हो सके।